अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अपने रब की अता करदा नेमतों के शुक्रगुजार होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम अपने तमाम तर वीडियोस में मुख्तलिफ किस्से, कहानियाँ, वाक़यात शेयर करते आ रहे हैं, इसी तरह आज भी एक और कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। शुरू करते हैं और ये वाक़या हम समाअत करेंगे उन्हीं की ज़बान। वो लिखते हैं कि अस्सलामुअलैकुम, ये वाक़या उस वक्त का है जब मैं पंजाब के एक छोटे से गाँव में रहता था। मेरा गाँव एक पुराना मगर पुरसुकून इलाका था जहाँ ज़्यादातर लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। ये जगह खेतों से घिरी हुई थी जहाँ हर तरफ हरे भरे दरख्त और फसलें देखने को मिलती थीं। गांव के रास्ते कच्चे थे। रात को सिर्फ चांद और चांद लैंपों की रोशनी होती थी जो घरों के सामने लटकाए जाते थे। ये वाक़या 2009 या 2010 का है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट साल याद नहीं। वो वक्त था जब मोबाइल फ़ोन हर किसी के पास नहीं होते थे और बच्चे ज़्यादातर वक्त बाहर खेलने और कहानियाँ सुनने में गुजारते थे। तब मेरी उम्र तकरीबन 12 से 15 साल थी और इस दौर का हर दिन मुझे अब भी अच्छी तरह याद है। हर रात के वक्त गांव में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। सिर्फ दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें या रात के परिंदों की चीख सुनाई देती थी। इस साल की बात है जब मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के घर रात गुजारने गया। वो मेरी उम्र का ही था, लेकिन तबीयत में थोड़ा संजीदा और सोचने वाला बच्चा लगता। उसकी माँ के अलावा उसका उस दुनिया में कोई नहीं था, ना भाई ना बहन, और उसका बाप उसके बचपन में ही वफात पा चुका था। इस वजह से वो ज़्यादा अपनी माँ के साथ रहता, मगर जब भी उसे मौका मिलता वो मुझे या दूसरे गांव के बच्चों को बुला लेता ताकि तन्हाई महसूस ना हो। वो और उसकी माँ एक पुराने लेकिन मुकम्मल ठीक ठाक कोठी जैसे घर में रहते थे। ये घर शायद किसी पुराने दौर का था जो अब भी अपनी जगह मजबूत खड़ा था, लेकिन उसकी दीवारों पर ज़माने के निशानात साफ दिखाई देते थे। घर के अंदर लंबी लंबी चटाइयाँ और बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थीं जिन पर पुराने नक्शो निगार वाले पर्दे लटक रहे थे। दिन के वक्त तो ये घर बिल्कुल आम लगता था, लेकिन जैसे ही शाम ढलती एक अजीब सा सन्नाटा और खामोशी महसूस होने लगती थी। घर के इर्द गिर्द एक छोटा जंगल था जो किसी जमाने में शायद बाग हुआ करता था, लेकिन अब वो जंगल का रूप ले चुका था। बड़े बड़े दरख्त जिनकी शाखें इतनी घनी हो चुकी थी कि दिन के वक्त भी उनके नीचे अंधेरा रहता था, और झाड़ियाँ जो रास्ते को मुश्किल बना देती थी। जंगल के अंदर एक छोटी सी पथरीली राहगुजर थी जो शायद कभी किसी ने बनाई थी, मगर अब वो अधूरी और टूट चुकी थी। रात के वक्त वो जंगल और भी ज्यादा खौफनाक लगता था, जैसे कोई हमेशा छुपकर वहां से देख रहा हो। सबसे करीबी पड़ोसी भी तकरीबन 100 गज दूर रहता था, यानी अगर रात को कोई आवाज भी लगाता तो शायद किसी को सुनाई न देती। ये जगह वाकई तन्हाई का एक नमूना थी, जहाँ रात होते ही सिर्फ जंगल की आवाज़ों और हवा के चलने की सरसराहट के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता था। पूरा दिन हम बाहर खेलते रहे, कभी जंगल के पास जाते, कभी घर के आसपास छुपन छुपाई खेलते। कभी कभी लगता कि जंगल के अंदर कोई छुप कर देख रहा है, मगर हम उसे सिर्फ अपनी सोच समझ कर नज़रअंदाज कर देते। फिर शाम ढलने लगी और हम दोनों घर के अंदर चले गए। शाम को हमने वीडियो गेम खेलना शुरू कर दिया। उसके पास एक पुराना प्ले स्टेशन था जो उसके वालिद की आखिरी यादगारों में से एक था। हम दोनों स्क्रीन पर गेम खेलने में मगन थे, मगर अंदर कहीं एक अजीब सा एहसास था। घर के अंदर खामोशी थी, सिर्फ गेम की आवाज़ गूंज रही थी, और जब भी कभी किसी बटन दबाने की आवाज़ बुलंद होती एक सन्नाटा सा महसूस होता था। उसकी वालिदा काम पर गई हुई थी और हमें मालूम था कि वो रात देर तक वापस नहीं आएंगी। इसका मतलब ये था कि हम दोनों इस बड़े और ठंडे घर में बिल्कुल अकेले थे, और शायद सिर्फ हम ही नहीं थे। कुछ देर तक हम मज़े से गेम खेलते रहे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बोर होने लगे। रात का वक्त हो चुका था और घर की पुरानी दीवारों से हल्की सी ठंडक महसूस हो रही थी। घर के अंदर सिर्फ वीडियो गेम की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन जब हमने गेम बंद की तो एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसने कहा कि वो थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जा रहा है। उसका कमरा घर के दाएं कोने पर था, एक ऐसे हिस्से में जहाँ सिर्फ एक बड़ी खिड़की थी जो पिछले जंगल की तरफ खुलती थी। मैं उसे देखकर थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वो मुझे अक्सर अपने साथ ही रखता था, लेकिन मुझे लगा शायद वो थोड़ा अकेला रहना चाहता होगा। मैं भी बगैर कुछ सोचे ड्राइंग रूम में वापस आ गया और अब मैं कंप्यूटर पर गेम खेलने लगा। ड्राइंग रूम घर के बिल्कुल बीच में था, जहाँ से हर तरफ का रास्ता दिखाई देता था। मेरे बाएं तरफ किचन था जो थोड़ा अंधेरे में डूबा हुआ था, और उसके आगे एक लंबा हॉलवे था जो सीधा उसकी माँ के कमरे की तरफ जाता था। मैं अपने गेम में मगन था कि मुझे वक्त का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था। सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी और कीबोर्ड की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। मेरा ध्यान पूरी तरह गेम में था जब अचानक मुझे अंदर से टीवी ऑन होने की आवाज़ सुनाई दी। ये एक पुरानी CRT टीवी था। चालू होते ही तेज़ और पतली सी आवाज़ निकालता था। ये आवाज़ पहचानने में कोई मुश्किल नहीं थी, क्योंकि ऐसे पुराने टीवी जब ऑन होते थे तो पहले एक पल के लिए
स्टैटिक स्क्रीन दिखाते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता पिक्चर साफ होती थी। मगर मसला ये था कि वो अपने कमरे में था और मैं ड्राइंग रूम में। मैंने पहले सोचा शायद वो वापस आ गया होगा और टीवी ऑन कर दिया होगा, लेकिन फिर याद आया कि टीवी सिर्फ उसकी माँ के कमरे में था और उस वक्त वो कमरा बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। घर में सिर्फ हम दोनों ही थे, तो फिर टीवी ऑन किसने किया था? मैंने सर उठाकर अंधेरे हॉलवे की तरफ किया। ये हिस्सा मुझे दिन के वक्त भी कुछ अजीब सा लगता था, लेकिन रात के वक्त तो उस जगह का माहौल और भी ज्यादा वहशत भरा हो जाता। लंबी पुरानी दीवारें जहाँ कहीं कहीं से पेंट उतरा हुआ था, छत से लटकता हुआ एक पुराना पंखा जो हवा न होने के बावजूद आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था। उस हॉलवे की खामोशी मुझे हमेशा बेचैन करती थी, जैसे जगह सिर्फ इंसानों के रहने के लिए नहीं, जैसे यहाँ कुछ और भी था जो चुपचाप अंधेरे में रहता। दरवाजे के नीचे से टीवी की हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। ये रोशनी सिर्फ एक छोटी सी लकीर की तरह फर्श पर फैल रही थी, लेकिन उसका ऐसी जगह होना ही मुझे अजीब लग रहा था। टीवी पर कोई न्यूज चैनल चल रहा था और हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी, मगर जब मैंने ध्यान दिया तो मुझे सिर्फ बेचैन करने वाली स्टैटिक सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना रिकॉर्ड किया हुआ ब्रॉडकास्ट चल रहा हो जिसमें सिर्फ हल्की सी गूंज रह गई हो। मुझे सब अजीब तो लगा, लेकिन मैंने अपने अंदर की घबराहट को दबा दिया। शायद टीवी की वजह से खुद ही ऑन हो गया हो, या फिर उसने मजाक में मुझे डराने के लिए सब किया। मैंने इस बात को नजरअंदाज किया और अपनी गेम पर दोबारा फोकस किया, लेकिन तकरीबन 10 मिनट बाद में अचानक और बहुत तेज से आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत भारी चीज जमीन पर गिर गई हो। ये आवाज इतनी जोर से आई कि मेरी गेम का वॉल्यूम भी उसके सामने कुछ नहीं था। ये कोई छोटी चीज गिरने की आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी पत्थर या कोई बड़ा फर्नीचर का टुकड़ा अचानक नीचे गिर गया हो। आवाज इतनी जोर से गूंज उठी कि घर के पुराने दरवाजों और दीवारों ने भी एक पल के लिए इसको महसूस किया। मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई, पूरा जिस्म एक पल के लिए सूना हो गया। मैं डर कर अपनी कुर्सी से उठकर हॉलवे की तरफ देखा। वहां भी वही गहरा अंधेरा था और मेरा दोस्त अपने कमरे से निकल आया। उसका चेहरा हल्का सा जर्द था, जैसे उसने भी कुछ अजीब महसूस किया। उसकी आंखों से वो परेशानी नजर आ रही थी, उसके चेहरे पर बेचैनी थी। मैंने हल्की सी आवाज में पूछा, जो मैंने सुना था क्या तुमने भी वही सुना? ये क्या था? वो घबरा गया। उसके लहजे में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो भी अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हो कि आवाज किस चीज की थी। हम हॉलवे के करीब खड़े होकर सुनने लगे। दोनों की सांसें सुस्त हो चुकी थी। कमरे का माहौल एकदम से ठंडा महसूस होने लगा। टीवी की हल्की हल्की आवाज अब भी आ रही थी, कोई ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी शायद, लेकिन हम दोनों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये सिर्फ एक अजीब सी बेचैनी और बढ़ने लगी थी, मगर टीवी के अलावा कोई और चीज नहीं थी, न कोई चलने की, न किसी चीज के हिलने की, सिर्फ एक गहरी खामोशी जो हॉलवे के अंधेरे में और भी डरावनी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर के किसी कोने में कोई मौजूद है जो बस चुपचाप खड़ा देख रहा हो। एक पल के लिए हम दोनों वहीं खड़े रहे, लेकिन फिर जब डर का एहसास और बढ़ने लगा तो हम फौरन भाग के ड्राइंग रूम के सोफे पर जा बैठे। ये जगह कम से कम हॉलवे से दूर थी और हम दोनों एक दूसरे के करीब रहकर थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे थे, मगर दिल अब भी बेचैन था। हम कुछ देर तक सिर्फ एक दूसरे की शक्लें देखते रहे, जैसे हमेशा के मजाक और हंसी मजाक में जो बेपरवाही होती थी वो उस वक्त बिल्कुल गायब हो चुकी थी। डर का एहसास कम नहीं हो रहा था और हम दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। थोड़ी देर बाद जब अंधेरा और गहरा होने लगा और घर के अंदर सिर्फ हमारी सांसें सुनाई देने लगी, तो हमने अपनी बेचैनी को कम करने के लिए मजहब और रूहानी चीज़ों के बारे में बात करना शुरू कर दी। मुझे लगता है कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे आसपास होती हैं जो सिर्फ हमें महसूस होती हैं, लेकिन वो हमेशा नज़र नहीं आती। मैंने धीमी आवाज़ में कहा। वो भी बोला, मैंने सुना है जिन अक्सर तन्हा जगहों पर रहते हैं, जहाँ कम लोग जाते हैं, वहाँ वो अपनी दुनिया बनाते हैं। मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा, ये सिर्फ हमारी सोच थी या फिर हम वाकई किसी चीज़ की मौजूदगी महसूस कर रहे थे। अचानक एक इतनी तेज़ चीख सुनाई दी कि हमें अपनी सांस रुकते हुए महसूस हुई। ये आवाज़ इतनी तेज़, इतनी दिल दहला देने वाली थी कि लग रहा था जैसे किसी की रूह तक लरस गई हो। ये चीख एक आम इंसानी चीख नहीं थी, उसमें एक अजीब सी गुनगुनाहट थी, जैसे कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ गूंज रही हों। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बहुत ज़्यादा दुख या दर्द में हो या कोई बिल्कुल पागल हो चुका हो। ये चीख एक पल के लिए रुकी और फिर एक और हर दफ़ा ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा डरावनी होती गई। हम दोनों फ़ौरन हॉलवे की तरफ देखने लगे। अब ये मजाक नहीं था, कोई भी मजाक या बेवकूफ़ी इतनी हकीकत में नहीं लग सकती। ये सिर्फ एक ख्याल या अंदाज़ा नहीं था, उस घर में हमारे अलावा कोई और भी था। मैं सब बहुत डर महसूस कर रहा था। घर का हर कोना अचानक अजीब महसूस होने लगा, जैसे हम जहाँ बैठे थे वहाँ कोई और भी खड़ा हो, हमें देख रहा हो लेकिन हमें नज़र ना आ रहा हो। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं फौरन किचन की तरफ भागा और एक छुरी उठा ली। मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन मैंने अपने अंदर का डर दबाकर छुरी मजबूत चीज से पकड़ ली। फिर मैं वापस ड्राइंग रूम में आया और सोफे के पीछे छुप गया। दिल इतनी जोरों से धक रहा था कि जैसे सीने से बाहर आ जाए।
मैंने अपने दोस्त से कहा, यार ये सब क्या हो रहा है। मेरी आवाज़ हल्की और कांप रही थी, मगर वो सिर्फ सामने देख रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल जर्द हो चुका था, जैसे उसका पूरा खून खुश्क हो गया। उसकी आंखें एक ही जगह जम चुकी। हॉलवे के अंदर वो उसके होठों से बस ये एक लफ्ज़ निकल रहा था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसकी नज़र का पीछा किया। हॉलवे की गहरी स्याही में कुछ था जो पहले वहाँ नहीं था, और जैसे ही मेरी इस जगह पर नज़र दौड़ी, मेरी रगों में एक बर्फ की तरह ठंडी लहर दौड़ गई। मुझे एक साया दिखाई दिया। फिर उसी दौरान जो कमरे के अंदर से चीखें सुनाई दे रही थी, अब चीखों के साथ साथ कोई अजनबी जबान में कुछ पढ़ रहा था। ये सिर्फ आम कहानियों जैसा नहीं था, ये असली था। हमारी आंखों के सामने, हमारे कानों में गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी कौम का कोई पुराना जादू या कोई रस्म हो रही हो। वो अल्फाज जो सुनाई दे रहे थे वो इंसानी आवाज जैसे नहीं लग रहे थे। ये कोई दुआ वगैरह नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था, अजीब और समझ से बाहर, जैसे कई सदियों पुरानी जबान हो जब दुनिया से मिटा दी गई हो, लेकिन इस घर में अब भी जिंदा हो। मेरी गर्दन पर पसीना टपक रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके होठों पर कोई अल्फाज नहीं था, सिर्फ एक चीख जो उसके अंदर दब गई थी। मेरा भी गला खुश्क होने लगा, और ये सब हमारी सोच से बहुत ज्यादा था। फिर हम दोनों ने बगैर कुछ सोचे समझे सिर्फ एक काम किया, हम भागने लगे। हम जितनी ताकत से भाग सकते थे उतनी ताकत से भागते गए। जूते फर्श पर टकरा रहे थे, सांसें फूली हुई थी, लेकिन एक ही ख्याल था कि उस घर से दूर निकलना है। जैसे ही हम दरवाजे से बाहर निकले, एक अजीब बात हुई। जितनी तेज चीखें और वो अजीब सी आवाज अंदर सुनाई दे रही थी, वो सब अचानक बंद हो चुका, जैसे किसी ने एक स्विच बंद कर दिया हो, या जैसे ये सब सिर्फ घर के अंदर तक महदूद था। हम दोनों सांस लेने के लिए रुक गए, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। हर तरफ गहरा अंधेरा था, सिर्फ दरवाजे के ऊपर लगी एक छोटी सी रोशनी जल रही थी जो बहुत कमजोर और फीकी लग रही थी। उस अंधेरे में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे सिर्फ हम नहीं, कोई और भी यहाँ कहीं मौजूद हो। कहीं दूर से एक शख्स जोर जोर से चिल्लाया। पहले तो लगा कि शायद वो अपने कुत्ते को बुला रहा है, मगर जब आप पहले ही किसी अजीब चीज से डरे हुए हों तो कोई भी चीख और भी ज्यादा डरावनी लगती है। ये चिल्लाना हमें एक नया झटका दे गया। हम एक दूसरे को देखने लगे, जैसे सोच रहे हों कि क्या करें। घर के अंदर वापस जाना भी अजीब सोच थी, लेकिन बाहर भी खुद को महफूज महसूस नहीं कर रहे थे। थोड़ी देर की बेचैनी के बाद हम वापस घर के अंदर आ गए, लेकिन अब सब कुछ बिल्कुल खामोश हो चुका था। कोई आवाज़ नहीं थी, ना टीवी की, ना चीखों की, ना उस अजीब ज़बान की जो पहले सुनाई दे रही थी। लेकिन ये खामोशी भी अपनी जगह एक अलग ही दहशत थी, जैसे घर के अंदर से मर चुका हो, या फिर कोई हमें सिर्फ महसूस करवा रहा हो कि ये सब ठीक है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था। सिर्फ चंद मिनट गुजरे थे कि अचानक एक जोर से आवाज़ आई। ये आवाज़ पहली आवाज़ों से भी ज़्यादा तेज़ और भारी थी, जैसे कोई बहुत वजनी चीज़ सीधा फर्श पर आ गई। ये इतने अचानक और इतनी पास से आई थी कि हम दोनों एक साथ झटके से खड़े हो गए। अब ये हमारे बस की बात नहीं थी। बगैर सोचे समझे, बगैर किसी और चीज़ का इंतजार के हमने फ़ौरन भागना शुरू किया। हमारे दिलों की धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी कि लग रहा था जैसे कलेजे से बाहर निकल आए। हम रास्ते से होते हुए सीधा एक पड़ोसी के घर की तरफ भागे। पाँव के नीचे मट्टी आ रही थी, सांस फूल चुकी थी, लेकिन डर इतना ज़्यादा था कि किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। जैसे ही पड़ोसी के घर पहुंचे, हमने बेतहाशा ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड के बाद एक आदमी बाहर आया। उसका चेहरा नींद से भरा हुआ था, जैसे हमें देखकर हैरान हो रहा हो कि रात के इस वक्त ये दोनों इतना घबराए हुए क्यों खड़े हैं, मगर मुझे अब याद नहीं। उसने हिचकिचाहट से पूछा, तुम दोनों ठीक हो? हमने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या हम सच बता सकते थे? क्या ये हमारी बात पर यकीन करेगा? नहीं, हमने उसे सच नहीं बताया, सिर्फ ये कहा कि हम अकेले हैं और बहुत डरे हुए हैं। ये कहना ज़्यादा बेहतर लग रहा था, क्योंकि अगर हम असली बात बताते तो या तो वो हमारी बात पर मजाक उड़ाता, या फिर और ज़्यादा सवालात करता जो उस वक्त हम नहीं समझ सकते थे। उसने हमें कुछ देर देखा, फिर बगैर कुछ पूछे उसकी माँ को कॉल कर दी। जब तक वो आई, हम उसके घर के बरामदे में बैठे रहे। वो ठंडी मिट्टी की ज़मीन भी उस वक्त एक जन्नत लग रही थी, क्योंकि कम से कम हम अब उस घर के अंदर नहीं थे जो शायद अब भी जिंदा था। जब उसकी माँ आई तो हम दोनों ने बगैर किसी झिझक के उनको सब कुछ बता दिया। हर छोटी से छोटी बात जो हमने महसूस की थी, टीवी का अचानक खुलना, वो भारी चीज़ गिरने की आवाज़, वो अजीब सी ज़बान में कोई पढ़ना, और सबसे ज़्यादा डरावना वो चीख। उसकी माँ ने पहले तो हमारी बात गौर से सुनी, फिर बगैर कुछ कहे घर के अंदर चली गई। हमें लगा कि शायद अब कुछ समझ आएगा, शायद उनको भी कोई अजीब चीज़ महसूस होगी। लेकिन वो वापस आई तो उनका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था, अंदर सब कुछ ठीक था। उन्होंने बाहर आकर भी यही कहा। ये सुनकर हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या ये सिर्फ हमारे साथ ही हुआ था? क्या सिर्फ हमारी सोच थी? लेकिन नहीं, हमने सब अपनी आंखों से देखा था, अपने कानों से सुना था, अपनी रूह तक महसूस किया था। ये कोई मजाक नहीं था। लेकिन जो भी ये सब सुनता वो इस कहानी पर यकीन नहीं करता, ना मेरे घर वाले ना उसके। अगर कभी मजाक में इस वाक़े का जिक्र हो तो लोग हमेशा हंसते हैं, कहते हैं कि डर के मारे तुम्हें कोई भी आवाज़ अजीब लगी होगी या किसी ने शायद प्रैंक किया होगा। लेकिन मुझे पता है कि कोई प्रैंक नहीं था, और शायद आप लोग भी इस बात पर यकीन करें या ना,
मगर जो भी उस रात हमने महसूस किया था वो आज तक हम खुद नहीं समझ पाए। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, कोई सबूत नहीं, सिर्फ एक डर था जो हमेशा के लिए दिलो दिमाग में बस गया था। आज भी जब वो चीख याद आती है तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। अंधेरा महसूस होता है तो जैसे कोई पास खड़ा हो, जैसे वो आवाज़ एक मर्तबा नहीं बल्कि हमेशा मेरे साथ हो। काश उस वक्त कोई रिकॉर्डिंग होती, हमारे पास कोई कैमरा, कोई सबूत, तो सबको दिखा सकते कि हम मजाक नहीं कर रहे। लेकिन शायद ये राज हमेशा एक राज ही रहेगा। शायद किसी और ने भी ऐसी कोई चीज़ महसूस की हो जो बता सकते कि ये क्या था। ये था मेरा वाकया। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, आपने इस वाकये को शेयर किया। और बिल्कुल ऐसी चीज़ें होती हैं, मुझे आपकी बात में पूरा यकीन है और यकीनन हमारे व्यूअर्स को भी होगा, क्योंकि बेतहाशा हमारे ऐसे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने हमसे पहले भी वाकयात शेयर किए हैं और आहिस्ता आहिस्ता करते जा रहे हैं, जिनमें से आप एक हैं। तो इसी का दोस्तों अपना बेतहाशा ख्याल रखें, महफूज रहें, खैरियत से रहें और सही सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।